everyone and welcome back to my channel. So in today's class we are going to study about string functions. What is a string? Slicing concepts के बारे में हम already पहले की classes के अंदर discuss कर चुके हैं. And today we are discussing string functions. So basically there are 5 to 6 string main functions that we are going to discuss. Let's start with the first function. Firstly, we have written a string over here which is a demo string on which we'll be demonstrating all the functions I have mentioned here. The first string function we have is str dot ends with and then this parenthesis with double quotes. Now what is this function? सबसे पहले यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर हमने अपनी स्ट्रिंग पास करी है, डॉट के साथ हमने एक फंक्शन को यूज करा है दैट इज एंड्स विथ फंक्शन. अब जैसे ही हमको फंक्शन का नेम सजेस्ट कर रहा है कि ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये फंक्शन मुझे वो सबस्ट्रिंग लेकर दे रहा है या फिर मैं वो सबस्ट्रिंग यहाँ पे क्या कर रही हूँ, यहाँ पर हम वो सबस्ट्रिंग पास करें ताकि हमको पता चले क्या हमारी जो स्ट्रिंग है वो इस पर्टिकुलर सबस्ट्रिंग से एंड होती है या फिर एंड नहीं होती. यहाँ पर भी देख सकते हैं आई हैव रिटन अ स्ट्रिंग विद द आई एम लर्निंग पाइथन. ठीक है, अब अगर हमने यहाँ पर str डॉट एंड्स विद लिखा है, यहाँ पर हमको एक स्ट्रिंग पास करनी है. इफ आई विल पास यहाँ पर on, तो ये क्या रिटर्न करके देगा, इट विल रिटर्न ट्रू टू अस. इसको एक बार कर भी देख लेते हैं. यहाँ पर अपनी एक स्ट्रिंग बना लेते हैं, आई एम लर्निंग पाइथन. ठीक है, ये हमने एक स्ट्रिंग बना ली. अब हम प्रिंट फंक्शन के अंदर डायरेक्टली इसको कॉल करेंगे str डॉट एंड्स विथ. ये हमारे पास फंक्शन ऑलरेडी VS कोड के अंदर था तो ये हमको यहाँ पर मिल चुका है. लेट्स राइट ओ, इट विल गिव द आंसर एज ट्रू. अब इसने ट्रू क्यों रिटर्न करा? ट्रू इसने इसलिए रिटर्न करा क्योंकि हमने यहाँ पर जो सब स्ट्रिंग पास करी है वो हमारी स्ट्रिंग के एंड के अंदर आ रही है, इसलिए इसने हमको रिटर्न कर दे दिया ट्रू. ठीक है, नाउ लेट्स से दैट इंस्टेड ऑफ on वी आर राइटिंग py हमने लिख दिया. नाउ वी आर रनिंग आवर फाइल, तो ये मुझको रिटर्न करके देगा फॉल्स. अगर हम देखें तो हमारे पूरी की पूरी स्ट्रिंग के अंदर py भी एक सब स्ट्रिंग आती है लेकिन वो एंड में नहीं आती है. लेट्स से वी आर राइटिंग पाइथन ओवर हियर, हम एक पूरा का पूरा वर्ड भी यहाँ पर पास कर देख सकते हैं तो भी हमको ट्रू ही रिटर्न कर देगा क्योंकि ये पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग है और वो पूरी की पूरी जो हमारे पास स्ट्रिंग दे रखी है उनसे चेक हो रही है यहाँ पर. सो इट विल रिटर्न अस ट्रू. ठीक है, सो यहाँ पर मैंने इसका एक्सप्लेनेशन भी लिख दिया है. इट रिटर्न्स ट्रू फॉर स्ट्रिंग एंड्स विद अ सब स्ट्रिंग. सेकेंड फंक्शन हमारे पास कहता है str डॉट कैपिटलाइज. जैसे कि नेम ही सजेस्ट कर रहा है तो ये क्या करता है, ये हमारी जो पूरी की पूरी स्ट्रिंग होती है, जैसे यहाँ पर हमने स्ट्रिंग लिख रखी है अपनी. नाउ लेट्स से कि हमारी जो स्ट्रिंग है उसमें जो फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल आई से स्टार्ट हो रहा है इन प्लेस ऑफ कैपिटल आई. सो व्हाट विल हैपन कि हम अपनी str डॉट कैपिटलाइज पास करेंगे एंड इसके अंदर क्या होगा, हमारी जो स्ट्रिंग है उसका जो फर्स्ट लेटर है वो हमको कैपिटल मिल जाएगा. इसको भी हम एक बार कर देख लेते हैं. इसको हम स्मॉल में कर देते हैं, इनफैक्ट इसको हम हटा ही देते हैं. हमने यहाँ पर m पास कर दिया है एंड यहाँ पर हम लिखेंगे कैपिटलाइज. ओके, एंड यहाँ पर हम कुछ भी पास नहीं करते हैं. ओके, नाउ लेट्स रन आवर प्रोग्राम. ओके, सो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो हमारे पास फर्स्ट लेटर था, फर्स्ट कैरेक्टर हमने यहाँ पर जो लिख रखा था वो हमको यहाँ पर कैपिटल मिल चुका है. अब लेट्स से कि मैंने इसके बाद कुछ भी लिख दिया जो कि पूरी की पूरी हमारे ये जो वर्ड्स है ये सारे के सारे लोअर केस में है, लेकिन तब भी ये क्या करेगा, ये सिर्फ जो फर्स्ट लेटर है दैट इज m उसी को ये कैपिटल रखेगा, बाकी सबको ये स्मॉल में ही रहने देगा. ये स्ट्रिंग को रीराइट कर लेते हैं. ठीक है, नाउ द थर्ड फंक्शन इज str डॉट रिप्लेस ओल्ड कॉमा न्यू. नाउ लेट्स से कि हमने अपनी स्ट्रिंग लिख तो दी लेकिन मुझे बाद में पता चला अपने कोड को लिखने के बाद कि इन प्लेस ऑफ दिस पाइथन मुझे कोई और लैंग्वेज लिखनी है. मुझे यहाँ पर जावा लिखनी है, मुझे यहाँ पे रूबी लिखनी है, मुझे यहाँ पे स्विफ्ट लैंग्वेज लिखनी है. तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सिंपली वी कैन राइट रिप्लेस. क्योंकि हमारी जो स्ट्रिंग्स होती हैं वो कैसे होती है, हमारी जो स्ट्रिंग्स होती है वो होती है इम्यूटेबल. इम्यूटेबल का क्या मतलब है कि अगर हमने एक बार स्ट्रिंग बना दी तो उसके अंदर हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं. बट येस, दिस इज अ वे जिससे कुछ कैरेक्टर्स को, कुछ लेटर्स को हम रिप्लेस कर सकते हैं यहाँ पर. सो यहाँ पर लेट्स से सबसे पहले तो हमको जो हमारी ओल्ड स्ट्रिंग है उसको पास करना है पाइथन एंड यहाँ पाइथन की जगह पे मुझे चाहिए जावा.
ठीक है, कोई सी भी लैंग्वेज हम यहाँ पर लिख सकते हैं। पाइथन की प्लेस पे मैं चाहती हूँ कि मेरे पास यहाँ पर जावा प्रिंट होकर आ जाए। इसको प्रिंट कर कर देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो आउटपुट है दैट इज आई एम लर्निंग जावा। अब इसका क्या मतलब है कि हमारी जो स्ट्रिंग है वो चेंज हो गई क्या? एक बार हम ये स्ट्रिंग को प्रिंट करवा कर देखते हैं। लेट्स सी अगर हमारी स्ट्रिंग पहले वाली है या फिर चेंज हो गई। यस, यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा चेंज देखने को मिल रहा है। वो चेंज क्या है कि जब हमने पहले इसको प्रिंट करवाया विद द हेल्प ऑफ रिप्लेस फंक्शन तो हमारे पास प्रिंट हुआ आई एम लर्निंग जावा, जो कि हमने चेंज कर दिया था। लेकिन जब सेकेंड टाइम हमने प्रिंट करवाया तो हमारे पास हमारी जो ओरिजिनल स्ट्रिंग थी दैट इज आई एम लर्निंग पाइथन वही प्रिंट होकर रही है। इसका मतलब क्या है, जब भी हम स्ट्रिंग के फंक्शंस को इम्प्लीमेंट करते हैं वी आर नॉट परफॉर्मिंग फंक्शंस ऑन द एक्चुअल स्ट्रिंग। ये क्या है, ये है मेरी एक्चुअल स्ट्रिंग, ओरिजिनल स्ट्रिंग है ये हमारी, लेकिन इस पे कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है, इसकी एक कॉपी जनरेट हो रही है एंड उस कॉपी पे सारे के सारे ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे वो एंड्स विद फंक्शन हो, चाहे वो कैपिटलाइज फंक्शन हो, चाहे वो रिप्लेस फंक्शन हो। सारे के सारे फंक्शंस एंड जो फंक्शंस अब आगे डिस्कस करेंगे सारे के सारे फंक्शंस स्ट्रिंग की कॉपी पे ही हो रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पर आई हैव ऑल्सो रिटन replaces all the occurrences of old with new. Yes, this is a good point. Let's say हम यहाँ पर वापस से लिख देते हैं Python is a very simple language. ठीक है, ये हमने पूरा सेंटेंस बना दिया है। अब यहाँ पर हमने लिख दिया है Python, यहाँ पर हमको इसको रिप्लेस करना है। So what happened over here now? यहाँ पर तो हमारे पास जावा आ गया लेकिन यहाँ पर हमारे पास पाइथन नहीं रहा। ऐसा क्यों हुआ? बहुत ही माइनर सा चेंज है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने जो पाइथन है हमने बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पर लिख रखा है, लेकिन अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर पी है हमारा कैपिटल एंड पाइथन इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, तो इसने कैपिटल पी एंड स्मॉल पी के अंदर डिफरेंस कर दिया। इसकी वजह से क्या हुआ, हमारे पास जो रिप्लेस स्ट्रिंग है वो नहीं आई। ओके, अब देखेंगे तो आई एम लर्निंग जावा एंड जावा इज अ वेरी सिंपल लैंग्वेज। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो भी आपके ओल्ड स्ट्रिंग के अक्रेंसेस होते हैं वो सारे के सारे रिप्लेस हो जाते हैं विद द न्यू वंस। ठीक है, एंड जो ओरिजिनल स्ट्रिंग थी वो तो हमारे पास यू की वही आ जाती है। नाउ द नेक्स्ट फंक्शन इज str.find फंक्शन। अब यहाँ पर हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, लेट्स से कि अगर कोई ऐसा वर्ड है जो कि हम अपनी स्ट्रिंग के अंदर ढूंढना चाहते हैं तो वो वर्ड हमारी स्ट्रिंग के अंदर कहाँ पर प्रेजेंट होगा, उसका जो फर्स्ट लेटर है उसका हमको इंडेक्स रिटर्न होकर आ जाएगा। अब ये सुनने में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग सकता है तो इसको थोड़ा सा हम देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास फाइंड है एंड लेट्स सर्च फॉर द वर्ड पाइथन इनसेल्फ। पाइथन के लिए सर्च करते हैं, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स रन द फाइल। सो यहाँ पर हमारे पास आया कि जो 14th इंडेक्स है वहाँ पर आपके पास पाइथन का फर्स्ट इंडेक्स है। लेट्स सी हाउ। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। यस, इसने हमको बिल्कुल सही दिया है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो 14th इंडेक्स है वहाँ पर हमारे पास पी आ रहा है। इसने हमको ये नहीं बताया कि हमारी जो सेकंड स्टेटमेंट है दैट इज पाइथन इज अ वेरी सिंपल लैंग्वेज, तो उसमें पी कहाँ पर आ रहा है वो हमको ये नहीं बता रहा। जो भी वर्ड हम ढूंढ रहे हैं वो पहली बार मतलब फर्स्ट अक्रेंस पे फर्स्ट इंडेक्स वो हमको रिटर्न कर कर दे देगा। नाउ लेट्स से कि यहाँ पर हम पाइथन की जगह पे एम पास कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एम पास करेंगे तो हमारे पास आया थर्ड इंडेक्स दैट इज 0 1 2 3, हमारे पास यहाँ पर थर्ड आ गया। ठीक है, वैसे देखा जाए तो हमने सिंपल में भी एम लिख रखा है लेकिन वो हमको ये नहीं लेके देगा, वो हमको फर्स्ट अक्रेंस को लेकर देगा। नाउ द लास्ट फंक्शन इज str.count एंड यहाँ पर हमने एक सब स्ट्रिंग पास करी है बेसिकली। सो ये क्या करता है, लेट्स से कि हमारे पास कोई सब स्ट्रिंग है एंड वी वांट टू काउंट द नंबर ऑफ अकरेंसेस दैट पर्टिकुलर स्ट्रिंग इज हैविंग। अगर एम में ही अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर हम फंक्शन चेंज कर सकते हैं अपना काउंट एंड लेट्स रन दिस। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर हमारे पास आएगा 2। एक तो एम हमारे पास आ रहा है एम के अंदर एंड द सेकेंड टाइम इट इज कमिंग इन द सिंपल। लेट्स से हम यहाँ पर ए को कैलकुलेट, ए विल बी कॉम्प्लेक्स, लेट्स से आई। ठीक है, आई को कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3 टाइम्स। लर्निंग के अंदर आ रहा है आई,
इसके अंदर आ रहा है सिंपल के अंदर हमारे पास आई शो। पॉइंट इन str डॉट कैपिटलाइज फंक्शन, हमने जितने भी अभी तक फंक्शंस की बात करी उसमें आई हैव टोल्ड यू वन थिंग कि जो भी हमारे स्ट्रिंग के फंक्शंस परफॉर्म होते हैं वो एक्चुअल स्ट्रिंग पे परफॉर्म नहीं होते हैं, दे आर परफॉर्म एट द कॉपी ऑफ द स्ट्रिंग। नाउ लेट्स से कि मैं चाहती हूँ कि जो मेरा चेंज है इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर वो परमानेंट चेंज होना चाहिए। इट शुड नॉट बी लाइक कि हम उसको दोबारा से चेंज कर पाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, इट शुड बी परमानेंट। सो लेट्स से कि हम यहाँ पर कर रहे हैं, कैपिटलाइज कर लेते हैं, कैपिटलाइज, एंड यहाँ पर वील पास नथिंग, ओके, एंड फर्स्ट लेटर को अपन स्मॉल में कर दें। अब ये तो क्या करेगा, ये फंक्शन क्या करेगा कि हमारी जो ये ओरिजिनल स्ट्रिंग है इसकी एक कॉपी बनाएगा एंड उसके अंदर जो भी फंक्शन हमने लिख रखा है वो परफॉर्म करवा देगा। लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि ऐसा हो, सो लेट्स डू वन थिंग, और वो हम क्या कर सकते हैं कि हमारी जो एक्चुअल स्ट्रिंग है उसके अंदर हम अपनी कॉपी स्ट्रिंग की वैल्यू को स्टोर करवा देंगे कुछ इस तरीके से, एंड उसके बाद प्रिंट करवा देंगे str को। नाउ लेट्स रन आवर पाइथन फाइल। सो यहाँ पर जो हमारे पास आउटपुट के अंदर हमारे पास स्ट्रिंग आई है दैट इज कैपिटल आई। नाउ लेट्स से कि हम इसको वापस से प्रिंट करवा देते हैं, प्रिंट str। ठीक है, हम वापस से अपनी ये ओरिजिनल स्ट्रिंग को प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, लेट्स सी इफ इट प्रिंट्स और नॉट। तो ऐसा नहीं हुआ, हमने जब दोबारा प्रिंट करवाई str को तो भी हमारे पास ये प्रिंट होकर नहीं आई, लेकिन हमने जो कैपिटलाइज फंक्शंस के थ्रू हमने जो अपनी str के अंदर एक्चुअल चेंज कर दिया वही हमारे पास यहाँ पर प्रिंट होकर आ रहा है। सो अगर हम चाहते हैं कि हमारा कोई भी चेंज है वो परमानेंटली चेंज कर दे तो उसी की वैल्यू को हम ओरिजिनल स्ट्रिंग की वैल्यू के अंदर स्टोर करवा सकते हैं। नाउ देयर इज वन मोर इम्पॉर्टेंट फंक्शन। जब हम फाइंड फंक्शन की बात कर रहे थे, फाइंड फंक्शन की हम बात कर रहे हैं एंड लेट्स से कि हम इसमें एक ऐसा इंडेक्स ढूंढना चाहते हैं जो कि हमारी पूरी की पूरी स्ट्रिंग में कहीं पर आता ही नहीं है। लेट्स से अगर हम यहाँ पर जी देखें तो हमारे पास पूरी की पूरी स्ट्रिंग में जी कहीं पर भी नहीं आता। इसको हम ऐसे ही रखेंगे एंड प्रिंट करवाएंगे। इस केस में हमारे पास क्या प्रिंट हो रहा है, 12 वाई आर वी हैविंग जी, ओके वी आर हैविंग जी इन लर्निंग। लेट्स प्रिंट जेड, जेड को प्रिंट करवाते हैं एक बार। सो इस केस में हमारे पास -1 आया है। -1 क्यों आया, क्योंकि -1 अकॉर्डिंग टू द स्ट्रिंग्स कोई भी वैलिड इंडेक्स नहीं होता है। अब एक बात को याद रखना है कि हमारे पास जो स्लाइसिंग कॉन्सेप्ट होता है, स्लाइसिंग कॉन्सेप्ट के अंदर ही हमारे पास -1 दैट इज नेगेटिव इंडेक्सिंग को हम सिर्फ स्लाइसिंग के अंदर ही कंसिडर करते हैं, हम उनको स्ट्रिंग्स के एक्चुअल इंडेक्सेस के साथ मर्ज अप नहीं करते हैं। सो डोंट गेट कंफ्यूज कि स्ट्रिंग में हमारे पास -1 भी होता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। Now there are some questions, let's practice. Okay. First question is write a program to input user's first name and print its length. तो यहाँ पर हम operations काम में ले रहे हैं, string operations. तो सबसे पहले input लेना है हमको. So let's say name is our variable and input लेने के लिए हम सबसे पहले लिखते हैं input and उसके अंदर we'll write enter your name. ओके हमने अब यहाँ पर नेम तो इनपुट करवा लिया, इसके साथ हमको इसकी लेंथ प्रिंट करवानी है, तो लेंथ को हम डायरेक्ट प्रिंट भी करवा सकते हैं, दैट इज लेंथ ऑफ नेम। ठीक है, कुछ इस तरीके से हम प्रिंट करवा सकते हैं यहाँ पर अपने नेम की लेंथ को। सबसे पहले नेम एंटर करते हैं से टोनी एंड यहाँ पर हमारे पास जो लेंथ आई है नेम की दैट इज 4। यहाँ पे थोड़ा सा हम स्पेस दे सकते हैं। एक और बार रन कर देखते हैं, लेट्स एंटर प्रिया एंड हमारे पास वापस से अपनी जो लेंथ आई है दैट इज 4। ठीक है, यू कैन ट्राई द सेम विद द फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम ऑल्सो, and you can also try to implement some of the functions that we have just discussed in these questions as well. Now the second question is write a program to find the occurrence of dollar in a string. अब यहाँ पर इन्होंने कोई भी string specify नहीं करी है तो हम अपनी मर्जी से ही यहाँ पर एक string लिख लेते हैं। इसको हम यहाँ से remove कर देते हैं or let's just comment it out. Let's do question number 2. तो यहाँ पर एक सबसे पहले स्ट्रिंग बना लेते हैं, हेलो आई एम डॉलर सिंबल
an expensive currency of US. And let's one more symbol. ठीक है, ये हमारी पूरी स्ट्रिंग आ चुकी है. लेट्स प्रिंट. अब यहाँ पर हमको डॉलर सिंबल के कितने अकरेंसेस हैं, कितनी बार आ रहा है, दैट इज हमको काउंट करना है यहाँ पर. सो हम यूज करेंगे str.count काउंट फंक्शन एंड यहाँ पर अपन वो सिंबल पास कर देंगे जिसको हमको काउंट करना है. लेट्स प्रिंट. यहाँ पर हमारे पास जो आंसर आया दैट इज 2. लेट्स से कि हम यहाँ पर भी एक डॉलर सिंबल लगा देते हैं. नाउ लेट्स सी हाउ मेनी. Yes, it is returning 3. That means our program is perfectly running. Okay, so yeah, that's all for the today. And subscribe the channel if you are new to the channel, and don't forget to hit the bell icon. All these notes and codes will be given to you on the Telegram channel, and the link is given in the description box. You can join from there.